नमस्कार, मेधा मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी क्लास 10th मैथ से। ठीक है, और ऐसा नहीं क्लास 10th मैथ से, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कुछ पर्टिकुलर स्कूलिंग एग्जाम्स रहते हैं, स्कूल के एग्जाम्स रहते हैं एकेडमिक के, जैसे नवोदय है, सैनिक स्कूल है, उनमें भी इसकी यूज हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ इस नाम से नहीं, लेकिन इनके जो फॉर्मूले हैं वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें, लिस्ट ऑफ सीरीज इन विच सक्सेसिव टर्म ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म्स। ठीक है, कि अगर जो प्रीसीडिंग टर्म है, पहले वाला टर्म है, पहले वाला पद है, उसमें एक फिक्स्ड नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो अगले वाला टर्म हमें मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो सीरीज रहती है, और फिक्स्ड नंबर जो हम जिसको ऐड करते हैं उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। फिक्स्ड नंबर विच इज एडेड इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, और इट में बी निगेटिव और पॉजिटिव। और ऐसा नहीं कि मतलब वो ऐड करना है, लेकिन उसकी खुद की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो सीधी बात यह है कि जैसे हिंदी में तो कहें, अगर नाम से ही क्लियर हो रहा है, समांतर श्रेणी, यानी उसके हर पद में, हर टर्म के बीच में अगर देखा जाए तो समान अंतर रहेगा। जैसे जो पैरेलल लाइंस की बात होती है कि उनमें डिस्टेंस जो है वो ईच और एवरी पॉइंट इज इक्वल। ठीक है, वो सब जगह एक सेम रहती है। तो उसी तरीके से इनके हर एक पद में, हर एक टर्म जो सक्सेसिव टर्म्स आते जाएंगे कंटिन्यू, उनमें सभी में डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो जो फॉर्म रहती है वो कुछ इस तरीके से रहती है कि जैसे अगर ए है पहला टर्म, और दूसरा जो है, अगर हम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए उसमें डी, कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी कह रहे हैं, अगर वो ऐड करते हैं तो दूसरा टर्म आपका ए प्लस डी हो जाएगा। तीसरे की बात करें तो वो एक और डी ऐड करेंगे तो डी प्लस डी, इसका मतलब 2D। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टर्म्स चलते जाते हैं। और यहीं से अगर एक फॉर्मूले की बात करें तो अगर देख रहे हैं आप कि ये तो पहला टर्म था, ये सेकंड, ये थर्ड, तो थर्ड है, लेकिन यहाँ डी का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से हम एक जनरल टर्म एक ऑब्टेन करना हो हमें, जस्ट लाइक nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म जो होगा हमारा वो हो जाएगा a। यहाँ कर क्या रहे हैं हम, जो भी टर्म ऑब्टेन कर रहे हैं उससे प्री डिसीजर उसका कोफिशिएंट रहता है डी का, कॉमन डिफरेंस का। तो n के लिए प्री डिसीजर हो जाएगा n-1, तो a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसको हम एक एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरीके से। तो इसमें जो nth, कोई अगर पूछा जाए कि भाई अगर कोई सीक्वेंस या सीरीज दे रखी है आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसमें कहा जाए कि उसका 10th टर्म निकालिए, जो भी निकालिए, तो अगर फर्स्ट टर्म आपको पता है वो उसकी वैल्यू प्लेस करिए। कोई भी जैसे ले सकते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए अगर हम ले लें कि 3, 7, 11, ठीक है, 15, इस तरीके से कोई सीरीज चलती जा रही है, एंड फाइंड इट्स 7th टर्म। तो A7 अगर, हाँ, एक और चीज, डी हमारा ऑब्टेन कैसे होता है, डी आप देख रहे हैं कि अगर a प्लस डी है, उसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, सक्सेसिव टर्म से प्रीसीडिंग टर्म, पहले वाला जो टर्म है उसको, इनिशियल टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं प्रीवियस टर्म को, तो जो डिफरेंस हमें मिलता है वो डी मिल जाएगा, a माइनस डी, वो a प्लस डी माइनस a विच विल इक्वल टू डी। ठीक है, तो जो भी हमारा नेक्स्ट टर्म है, उससे हम उससे पहले वाले प्रीवियस टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें डी मिल जाता है। तो वही बात है कि अगर डी की वैल्यू अगर पता है तो ठीक है, डायरेक्ट आप समझ कहीं लिखा है, नहीं तो फिर यही करना होगा कि जैसे सेकंड टर्म से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, थर्ड से सेकंड, वो सभी में सेम होना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट टर्म आपका 3 है, और हमें 7, एन की वैल्यू 7 दे रखी है, 7th टर्म निकालना है, तो 7-1 इंटू डी की वैल्यू आप देख रहे हो 4 है। ठीक है, तो 3 प्लस 7-1 यानी 6, 6 क्रॉस 4, तो 3 एंड 20, ये 6 4 जा 24 हो गया, 3 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टर्म्स हैं हमारे, जो भी हमें अगर टर्म कोई ऑब्टेन करना है किसी नंबर का, तो उसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब एक चीज आती है कि सम ऑफ एन टर्म्स, कि एपी का सम अगर हमें निकालना है तब क्या होता है कि देखिए, अगर हम एस से अगर रिप्रेजेंट कर दें सम ऑफ एपी, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, एपी इट मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में उसको कह रहे हैं। तो अगर उसको हम एस से शो कर रहे हैं तो वो आपका a प्लस डी, ठीक है, सेकंड टर्म, फिर a प्लस 2d, और इसी तरीके से सक्सेसिव टर्म्स चलते जाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी तक। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं उसके लिए कर रहे हैं काम। तो ये हो गया। अब लेकिन एक काम और कर सकते हैं क्या, कि हम इसको पलट के अगर लिख दें एक बार फिर से s, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट कह दें, ठीक है, तो अगेन s इक्वल्स टू
और उसको इस बार पलट के मतलब ये है कि जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट और फर्स्ट टर्म को लास्ट कर देंगे। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, प्लस फिर इसी तरीके से सारे लिखते जाएंगे और लास्ट आपका टर्म हो जाएगा a, ठीक है, a प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू हो जाएगा यहाँ सेकेंड टर्म, और वहां पे आपका a और फिर उससे पहले a प्लस डी, ठीक है, इस तरीके से टर्म्स रहेंगे और सबका एडिशन हमें करना है। अब जो कंजुगेटिव जो टर्म्स हैं जो हमें वर्टिकली ऐड करने हैं, ठीक है, उनको सबको ऐड करने से जो रिजल्ट मिलेगा यहां देखते हैं बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने से जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो s प्लस एस 2s हो जाएगा, ठीक है, और यहां देखिए a प्लस ए ये 2a हो जाएगा और यहाँ n माइनस वन, यहाँ तो था नहीं तो n माइनस वन रहेगा, लेकिन वो n माइनस यहाँ d और n माइनस टू इंटू डी, तो ये हर जगह जो टर्म जो है वो सेम हमारे बनेंगे n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, तो हर जगह जो और वो नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे हमारे पास n थे, तो वो जो मतलब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका तरीका ये रहेगा n टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, n माइनस वन आ गया और ये a प्लस ए होके 2a हो गया, ठीक है भाई, तो ये हो गया s इक्वल्स 2s इक्वल्स टू n 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहां से आप देख सकते हो ये 2s की वैल्यू है, अगर s की वैल्यू हमें ऑब्टेन करनी है तो ये आपकी हो जाएगी n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है भाई। इस तरीके से ये जो आपका फॉर्मूला आ गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक, और इसी को थोड़ा और समझने का देखते हैं, कोशिश करते हैं और किस तरीके से लिख सकते हैं। n बाई टू तो बाहर है ही ब्रैकेट से, और उसके अंदर जो चीजें हैं 2a को हम a प्लस ए कंसिडर कर सकते हैं, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जरा ध्यान दीजिए इस टर्म पर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा an जिसको हम कभी कभी l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी लास्ट टर्म है तो इसलिए l से दिखा सकते हैं। तो सीधा एक फॉर्मूला अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको पता है तो s इक्वल्स टू हो जाएगा n बाई टू a प्लस एल। आप कहेंगे इन चीजों की जैसे हमने कहा कि और कहीं जरूरत कैसे पड़ती है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन सीधे आपको दे रखे होते हैं कि भाई एक काम करिएगा कि फर्स्ट पहले n नेचुरल नंबर्स का सम बता दीजिए, कुछ जो बताया ना कि नवोदय वगैरह के एग्जाम्स रहते हैं उनमें ऐसी चीजें रहती है, तो उसमें सीधा सीधा आप फॉर्मूला जो है वो अगर ये आपको पता है, और ये हो सकता है कहीं मल्टीपल्स की बात की जाती है कि पहले फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम निकाल दीजिए या सम निकाल दीजिए भाई ये 100 टू 200 के बिटवीन जो भी मल्टीपल्स ऑफ 3 कह सकते हैं, 7 कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं, तो उनका सम अगर आपको निकालना है तो सीधा सीधा आप यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लीजिए an वाले फॉर्मूले से, और उसके बाद फर्स्ट टर्म जो है और लास्ट टर्म जो है उनकी वैल्यूज प्लेस करिए, सम मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये तरीका होता है। इसके अलावा कुछ आज क्वेश्चंस तो नहीं लेकिन कुछ एक चीज ऐसी बताते हैं जिसके थ्रू कुछ आपके काम आसान हो जाएगा। वो क्या है जरा देख लीजिए, पहले तो फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, nth टर्म के लिए क्या था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, और जो सम ऑफ n टर्म्स था एपी का वो n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जिसको रिप्रेजेंट दूसरे तरीके से भी कहा जाए तो n बाई टू a प्लस एल, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद a प्लस एल, ये था। अब जो कुछ स्पेशल केसेस के लिए काम आएंगे वो चीजें थोड़ी सी बताते हैं, वो क्या है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ वैल्यूज आपको नहीं दे रखी होती हैं या इस तरीके की थोड़ी दे रखी होती हैं जिनसे कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है, या मतलब कहता है कि भाई अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, कुछ निकल नहीं रहा है, क्वांटिटी हमारे पास कोई दे नहीं रखी है, वेरिएबल हमारे पास अगर एक ही क्वेश्चन में या एक ही फॉर्मूले में कहीं आपने देखा हो, ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जहां टू और मोर देन टू वेरिएबल्स जो है अननोन हो, तो उनको सॉल्व करना या उनको ऑब्टेन करना मुश्किल हो जाता है कि कैसे ऑब्टेन करें, क्या करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा एक तरीका है कि जहां अगर आपको कुछ टर्म्स कंसीडर करने पड़ जाएं, उसने कहा हो जैसे कोई कहा हो कि फर्स्ट 3 टर्म्स कंसीडर करिए, कम से कम 3 टर्म जो है वो दे रखे हैं, उनका सम दे रखा है या कुछ भी जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, तो देखिए भाई फॉर 3 टर्म्स, ठीक है, जब आपको 3 टर्म्स कंसीडर करने हैं तब क्या करेंगे, तो उसके लिए आप a माइनस डी, a एंड a प्लस डी,
बस कंडीशन फॉलो होनी चाहिए हमें, उससे मतलब थोड़ा नहीं होता कि भाई हम जो हम जनरल फॉर्म जो लिखते आ रहे थे कि ए प्लस डी ए प्लस टू डी इसी तरीके की टर्म्स होनी चाहिए, नहीं, केवल हमारी जो एपी की कंडीशन है कि उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिए, ए माइनस डी और ए इनका डिफरेंस भी डी है, यहाँ भी डिफरेंस डी है, तो यानी ये एपी के टर्म्स हैं हमारे, ठीक है ना। तो ये कोई दिक्कत नहीं है कि ये हम कंसीडर कर सकते हैं। अब उसमें होता क्या है कि जब भी अगर इनका सम या कोई ऐसी चीज दे रखी है, तो जब हम इनका सम करेंगे तो डी और डी जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 3a यानी केवल एक सिंगल वेरिएबल हमें मिलेगा। और जो सिंगल वेरिएबल मिलेगा और वहां जो भी वैल्यू दे रखी होगी तो सिंगल वैल्यू मिल जाएगी, और उसके बाद जो भी प्रीसीडिंग टर्म्स हैं या जो आगे की टर्म्स हैं सक्सेसिव, वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं और पूरी एपी ही कहीं ये निकाल के दिखा सकते हैं, और उनमें फिर जो भी चीजें हैं निकल सकती हैं। थ्री के लिए तो ये हो गया। और फोर टर्म्स की अगर बात आती है तब हम क्या करेंगे, तब इस सिचुएशन को a माइनस थ्री डी फर्स्ट, फिर उसके बाद a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस थ्री डी। ठीक, अब देखिए 3d से d यानी 3 से d तक पहुंचे, यानी 2d डिफरेंस जो है वो 2d का है। a माइनस डी से a प्लस डी पहुंचे, यहां भी जरा ध्यान दीजिए तो डिफरेंस 2d का है। यहां भी d टू 3d यानी 2d का डिफरेंस है। बस हमारी कंडीशन वही फॉलो होनी चाहिए कि डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो डिफरेंस सेम है और आप देख रहे हैं हमारे पास 4 टर्म्स आ गए हैं। इसमें अगर कहीं दे रखा होगा तो वही जो पहले प्रोसेस बताया कि सारे डीज जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, आप कर लेंगे। अगर 5 टर्म्स की बात आती है, अब शुरुआत 2d से कर देंगे, a माइनस टू डी, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी एंड a प्लस टू डी। ठीक है, इसी तरीके से वैसे बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं कभी कि मतलब मोर देन 5 टर्म्स की, लेकिन अगर होती भी है तो बस वही प्रोसेस चलता जाएगा। अभी हम 3 तक पहुंचे थे, 3 के आगे 5d से स्टार्ट कर देंगे अगर 6 टर्म की हमें जरूरत होगी तो। ठीक है, तो इस तरीके से 5 के लिए a माइनस टू डी, a माइनस डी, इनमें भी देखिए d का डिफरेंस है सभी में। ठीक, और जरा ध्यान देने वाली बात यह है, जो केवल अगर ध्यान ही रखनी है तो हमें क्या करना है कि जो इवन ऑड टर्म्स हैं उनमें तो हमने जनरली डी का डिफरेंस लिया है केवल। ठीक है, उस हिसाब से टर्म्स एडजस्ट कर लिए हैं कि अगर 3 चाहिए थे तो डी तक पहुंचे, माइनस डी तक, अगर और 5 चाहिए थे तो हम माइनस टू डी तक पहुंचे हैं, अगर 7 चाहिए होंगे तो हम माइनस थ्री डी तक चले जाएंगे। ठीक है, 3 इधर रहेंगे, 3 इधर रहेंगे और बीच में सेंटर में हमारा ए हो जाएगा। लेकिन जहां इवन टर्म्स की बात आएगी तो इवन टर्म्स में डिफरेंस 2d लेना है। ठीक है, तो जहां 2d के डिफरेंस से हम क्रिएट करेंगे कि 4, तो एक कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां हमें अगर ऐसा हो कि पैटर्न हम पहचान पाए तो केवल वही चीज पैटर्न अगर आप पहचान लेंगे तो कोई सवाल, कोई भी क्वेश्चन जो है, सम्स जो है वो न्यूमेरिकल परेशान नहीं करते हैं और वही काम होना चाहिए। क्या है कि जरा ध्यान दीजिए, 4 हमें चाहिए थे तो कहां से शुरुआत की थी हमने, यहाँ तो समझ में आ रहा था कि भाई 5 टर्म्स थे तो बीच में खड़े हो जाएं, 2 इधर कर दीजिए, 2 इधर कर दीजिए, 5 हो गए। ठीक है, लेकिन जो 4 टर्म्स हैं उसमें कहां से शुरुआत की हमने, 3 से शुरुआत की। 3 का मतलब क्या है, n माइनस वन कर दीजिए, अगर थोड़ा ध्यान रखना चाहें तो n माइनस वन, n माइनस वन से मतलब है कि 4 था तो हमने n माइनस वन से, और फिर डिफरेंस इवन टर्म है तो इवन टर्म्स में क्या होता है कि वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, तो यानी 2 का डिफरेंस रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको कोई फॉर्मूला या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज दिमाग में रखनी है कि इवन टर्म्स के लिए 2d का डिफरेंस रखना है और 2d के डिफरेंस के साथ साथ के और उसका जो d का मल्टीपल रखना है वो आपको n माइनस वन एक तरीके से, यानी 4 था तो 3 से शुरुआत करनी थी, 3 फिर d, फिर इस तरीके से दो के डिफरेंस के साथ, और फिर उसी के साथ जैसे 6 के लिए बात कर रहे हैं तो वहां 3 के बाद आप 5 पर पहुंच जाएंगे, 7 के लिए बात, सॉरी 8 के लिए जाएंगे तो 7d तक पहुंच, 7 से स्टार्ट करेंगे a माइनस 7d से, तो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, और एक चीज और इसके आगे जोड़ते हैं कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि भाई वैसे तो इन जनरल के भाई पीछे से टर्म अगर निकालना हो कोई, कि स्टार्टिंग से उसमें कोई एपी है उसमें एन टर्म्स है, लेकिन पीछे से आपको कोई एक टर्म दे दिया जाए कि भाई पीछे से 10वां बताइए, 11वां बताइए, तो अगर फॉर लास्ट rth टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, आरवा टर्म पीछे से निकालना हो तब क्या करना है, वो आगे से अगर बात की जाए तो n माइनस आर प्लस वन टर्म होता है फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग से वो टर्म जो है वो होगा आपका n माइनस आर प्लस वन टर्म। ठीक है, कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है तो अगर पीछे से वो कह रहा है
तो देखिए 2 तरीके होते हैं, एक तो ये कि पीछे से ही आप एपी कंसीडर कर लीजिए, जो लास्ट टर्म है उस अगर नहीं दे रखा तो ऑब्टेन कर लीजिए और उसको फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लीजिए, डिफरेंस तो जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होने से मतलब है कि अगर पॉजिटिव डिफरेंस दे रखा था तो वो नेगेटिव कंसीडर कर लीजिए, डिफरेंस मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल रहेगा लेकिन बस साइन चेंज करके तो भी सॉल्व कर सकते हैं। और लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते हैं, सीधा-सीधा हम जैसे एपी दे रखी है वैसे ही ए और डी यूज करना चाहते हैं, तो फिर आप ऐसा करिएगा कि n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से n माइनस आर प्लस 1वां टर्म जो होगा वो आपका लास्ट से आरवां टर्म ही होगा, उसके हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हो और वैल्यूज निकाल सकते हो। तो ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो, और इनका बताया कि बहुत ज्यादा यूजेस, मतलब इस तरीके के कुछ सम्स जहां एपी कह के नहीं देगा वो कुछ क्वेश्चंस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपको समझ लेना है कि कहाँ हम यूज कर सकते हैं। वहां किसी भी तरीके के एग्जाम हो सकते हैं, एसएससी वगैरह के हो सकते हैं, नवोदय के हो सकते हैं, उनमें हम आप इसको इस्तेमाल करके और रिजल्ट सीधे से ऑब्टेन कर सकते हो। धन्यवाद।